अभी मैं चल के आया था तो गर्मी का मौसम है, पानी की प्यास अमूमन ज़्यादा लगती है। पानी पिया, ठंडा पानी था। वो धर्म जी थे, उन्होंने पूछा पानी कैसा, मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो एक समय याद आ गया जब मुझे बताते हुए भी सिरंजी पैदा हो रही है कि जब एक आज़ादी से पानी भी जो है ये तबका पी नहीं सकता था। पता नहीं क्या एक विडंबना थी, चोरी से पानी पीना पड़ता था। जानवर एक तालाब में पानी पी सकता था लेकिन एक इंसान जो है वो पानी नहीं पी सकता था। तो 1927 की वो महान क्रांति जब याद आती है कि बाबा साहब ने जब उस तालाब में पानी पिया तो हमको पानी पीने की आजादी मिली। तो जब भी पानी का एक घूंट भरो तो बाबा साहब को याद करना, क्योंकि बाबा साहब ने ही पानी पीने की आजादी। तो कुछ एक छोटी सी लिखी है, मेरा परिचय देगी कवि। कवि तो बहुत बड़ी चीज होते, मैं तो एक छोटा सा जो है अदना सा लेखक हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ लिखने की। कविता नहीं, अभिधा लिखता हूँ कि पानी पीना हो, अरे पानी पीना हो या समान जिंदगी का जिसने दिया हमको अधिकार। और कई बार हम कहते हैं कि बाबा साहब को के एक वर्ग विशेष के मसीहा कह के संबोधित करते हैं। मैं कहता हूँ कि बाबा साहब तो राष्ट्र मसीहा थे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई हाड़ मांस के बने हुए एक इंसान नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो एक जीवन जीने की शैली है। अरे उन पे तो जितना हम शोध करेंगे उतना ही कम है। मैंने कम से कम 50 बार बाबा साहब को पढ़ा, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो छोड़ रहा हूं। कि पानी पीना हो या समान जिंदगी का जिसने दिया हमको अधिकार, यूपी दिल्ली भारत छोड़ो दुनिया में उसकी जय जयकार। अरे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य मुहाने पर बाबा साहब का चित्र लगाकर लिख दिया गया कि सिंबल ऑफ नॉलेज। 300 साल के इतिहास में इनके जैसा कोई विद्वान व्यक्ति यहां पर नहीं आया। अभी रूस की बात करूं तो व्लादिमीर पुतिन बाबा साहब की पोर्ट्रेट अपने ऑफिस में लगा के रखते और कहते कि जब भी मैंने देखता हूं तो लगता है कि मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। अमर्त्य सेन जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे तो वो खुद कहते हैं कि यदि अर्थशास्त्र में मेरे कोई पिता हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बराक ओबामा ने ये बात स्वीकार की, यदि ये व्यक्ति हमारे देश में जन्म लेते तो हम इन्हें उगते सूर्य की उपाधि देते। तो पानी पीना हो, अरे पानी पीना हो या समान जिंदगी का जिसने दिया हमको अधिकार, यूपी दिल्ली भारत छोड़ो दुनिया में उसकी जय जयकार। और झुग्गी झोंपड़ छुड़वा दी। मैं गांव का रहने वाला, बारिश पड़ जाती थी तो कई बार जो ना वो खपरेल जो थी वो टपकने लगती थी। खाट कभी इधर बिछा रहे कभी उधर बिछा रहे हैं। लेकिन आज समय का बदलाव आ गया तो कोठी बंगलों में आ गए। और ये समता म्यूजिक ग्रुप है जो शशि भूषण जी, जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर आया, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि झुग्गी झोंपड़ छुड़वा दी, अब तो है महलों में घर बार। अरे झुग्गी झोंपड़ छुड़वा दी, अब तो है महलों में घर बार। प्रथम बंधन उस विश्व रतन को, प्रथम बंधन उस विश्व रतन को, दूजा आप सभी को जय भीम और प्यार भरा मेरा नमस्कार। पढ़ूंगा क्योंकि मैं यही अपने राजपथ पे था, इंडिया गेट पे, तो एक विदेशी हमसे पूछने लगे कि आपकी पहचान क्या है। उस पहचान में मैंने अपनी पहचान नहीं, पूरे देश की पहचान बताई। और यदि आपको लगे कि आपकी पहचान बताने में मैंने कुछ भी सत्य बताया है तो आपके हाथ बताएंगे कि आपने अपनी पहचान को कितना स्वीकार किया है। कि गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं। अरे गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं, एक लव्य के तुनीर का निकला हुआ बाण हूं मैं। अरे गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं, एक लव्य के तुनीर का निकला हुआ बाण हूं मैं। और आकलन कभी ना करना मेरी प्रतिभा का, अरे आकलन कभी ना करना मेरी प्रतिभा का, खुद भीम का लिखा संविधान हूं मैं। एक मैं कल्पना कर रहा था कि जब हम रिटायर होकर अपने घर चले जाएंगे तो घर के बाहर अमूमन रिटायर कर्मचारियों की मैंने एक वो देखी है, वो घर के बाहर चौखट पे कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। आने जाने वाले लोगों को देखते जब उनके चलना मस्की नहीं रहता, हंसने की जरूरत नहीं है। तो वो पूछते हैं भाई बच्चे से क्या कर रहे हो, कोई बताता कि जी मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, +2 कर रहा हूँ, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो फिर वो बच्चों को बैठा भी लेते हैं कई बार, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करता। रिटायर कर्मचारी अधिकारी से कोई बात नहीं करता, ये मतलब पकाऊ है बहुत ज़्यादा।
तो वो बताते हैं कि भी जब हम वहां पे थे हमने ये करा वो करा ये करा, और जब उनके साथ वालों से पूछते हैं ना उनके बारे में कि जी इन्होंने तो कभी कुछ नहीं करा। तो देखो आप आज भारतीय संविधान की वजह से इस सिस्टम का हिस्सा हो, तो मानवता के लिए जब भी कुछ करने का अवसर मिले तो करना चाहिए। घर में जब हमारी इससे एक चौखट हो, मतलब घर का एक हॉल होगा, उसमें एक तस्वीर लगी होगी, वो होगी तथागत बुद्ध की। हमारे बच्चे पूछेंगे भी ये किसकी तस्वीर है, कि तथागत बुद्ध की है। कि इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने तो ऐसा कार्य कर दिया कि जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। कि भी ऐसा क्या किया कि इन्होंने मानवता के लिए राजपाट त्याग दिया, चल दिए मानवता का कार्य करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, इस मूर्ति को साफ करो, यहीं पे लगा दो। फिर दूसरी कि ये कौन थे, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे। कि इन्होंने क्या किया, अरे सबसे पहले यदि समानता की बात की तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने की। कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग में बसे रह विलास प्रसन्न। कि ठीक है, इसे भी साफ करो, इसे भी लगा दो। फिर कि ये कौन थे, ये कबीर साहब थे। कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तो भाई ऐसा काम करते कि अगर पाखंडवाद पे सबसे पहले किसी ने चोट मारी तो कबीर साहब ने मारी। इन्होंने ही कहा कि भी अपने दिमाग के जो है दीपक जला के रखो, ठीक है, कभी भी पाखंड में रहो, ठीक है, भी इसे भी साफ करो, इसे भी लगा दो। फिर कि भी ये कौन है, ये नानक साहब हैं। कि इन्होंने क्या कहा कि जो इन सब ने कहा वो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया और कहा सीखो सीखो सीखो। तो मानवता के लिए, डेडिकेशन के लिए नानक साहब ने कहा कि ठीक है, भी इसे साफ करो, लिख दो, लगा दो। अब महापुरुषों की श्रृंखला क्योंकि बहुत बड़ी है, फिर बाबा साहब की तस्वीर पर आए कि ये कौन थे। कि अरे इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, ये जो इन सब लोगों ने कहा था वो भारत के संविधान में लिख दिया और सारे देश में लागू करवा दिया। कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी। अरे बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन पूरे भारत में समानता देखी जाएगी। बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन पूरे भारत में समानता देखी जाएगी। पाखंड चूरपुद में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा। नीले का मतलब समानता का प्रतीक, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं। कि पाखंड चूरपुद में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा, तभी तो यारो, तभी तो यारो, तभी तो यारो, ये फोटो तेरे भीमराव की, ये फोटो मेरे भीमराव की, ये फोटो हम सबके भीमराव की इन सारे नोटों पे छप जाएगी। कि रोज सवेरे जल्दी उठकर नहाने को जब जाता हूँ, ये सरकारी कर्मचारी की मैं जिंदगी बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल उसको श्रृंखला जो है लिखा है कि रोज सवेरे जल्दी उठकर नहाने को जब जाता हूँ, बहुत काम है मेरे दफ्तर में, बीवी को यही बताता हूँ। होता ना भाई साहब ज्यादातर कि भाई जल्दी है ना, कि रोज सवेरे जल्दी उठकर नहाने को जब जाता हूँ, बहुत काम है मेरे दफ्तर में, बीवी को यही बताता हूँ तू जल्दी से खाना रख दे, मैं तैयार हो जाता हूँ और नाश्ता करने के चक्कर में कंघी भी नहीं कर पाता हूँ। पहले पकड़ूं ऑटो टम्पो फिर बस में चढ़ जाता हूँ, बहुत काम है मेरे दफ्तर में, बीवी को ही बताता हूँ। कि 9:30 के दफ्तर में अंगूठा लगाना पड़ता है, कभी कभी तो घंटा भर पहले भी जाना पड़ता है ना, ऐसा ही होता है ना। कभी कि 9:30 के दफ्तर में अंगूठा लगाना पड़ता है, कभी कभी तो घंटा भर पहले भी जाना पड़ता है। समय हुआ लंच का, मुझे पता नहीं चल पाया, काम के कारण रोटी सब्जी जल्दी जल्दी चख पाया, और कभी कभी तो बिना लंच के टिफिन वापस ले जाता हूँ, बहुत काम है मेरे दफ्तर में, बीवी को यही बताता हूँ। कि हार थक कर घर जब पहुंचूं, बच्चे भी सो जाते हैं, कभी कभी तो मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, वो बीवी भी दिन भर का गुस्सा मुझ पर ही कर जाती है, लेकिन सच्चे जीवन साथी का फर्ज भी खूब निभाती है। हाथ को माँ के अपने हाथों से पैरों को अपने दबाता हूँ, बहुत काम है मेरे दफ्तर में, बीवी को ही बताता हूँ। कि समय बीत गया, साल बीत गए, बच्चों की शादी भी करनी है, लोन लिया बेटी की शादी में, किस्त भी उसकी कटनी है, बेटा भी अपने परिवार को कहीं दूर लेकर चला जाता है। ऐसे हालत में खुद को मैं अकेला महसूस कर जाता हूँ और बहुत काम है मेरे दफ्तर में, बीवी को यही बताता हूँ। कि सेवानिवृत्ति का दिन आ गया, उम्र का कैसा पड़ाव आ गया, गुलदस्ते हुए फूल चादरों से मैं भी आखिरी सम्मान पा गया, जिससे अब तो मेरी पेंशन भी देखो बिल्कुल न के बराबर है।
जिससे अपनी रोटी कपड़े का गुजारा मुश्किल कर पाता हूँ। और बहुत काम है मेरे दफ्तर में, बीवी को यही बताता हूँ कि बच्चे मेरे दूर है रहते, छुट्टी में घर आते हैं, आकर मेरे घर को फिर खुशियों से भर जाते हैं। बच्चों संग बीवी बच्ची रहती और मैं बच्चा कहलाता हूँ। बहुत काम है मेरे दफ्तर में, बीवी को ही बताता हूँ कि ना चाहूं धरती ना ये आसमान चाहिए, मुझे तो दिलों में सबके गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। और लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है, लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है। इसके लिए हाथ में सबके देश का संविधान चाहिए। अंधेरों में भी उजाला कर देती हैं बेटियां, हो अगर आंखों में आंसू तो गले लगकर उन्हें पहुंच देती हैं बेटियां। और जो समझते थे पैर की जूती होती है लड़की, आजकल तो पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगी है बेटियां। ये पंख लगा के आसमान में भी जो उड़ने लगी हैं बाबा साहब की देन। और एक दलित शब्द है, आज दलित शब्द को एक वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया गया। शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि दलित वो भी स्वर्णों की वो महिलाएं भी थी जो अधिकारों से वंचित थी। खैर कि अंधेरों में भी उजाला कर देती हैं बेटियां, हो अगर आंखों में आंसू तो गले लगकर उन्हें पहुंच देती हैं बेटियां। और जो समझते थे पैर की जूती होती है लड़की, आजकल तो पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगी है बेटियां। कि बात आए किसी परीक्षा की दौड़ की तो आईएएस टॉपर बनकर टीना डावी जैसी देश का गौरव बन जाती हैं बेटियां। देश छोड़ो विदेशों में भी, अरे देश छोड़ो विदेशों में भी साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर जैसी योद्धा पदक जीतकर तिरंगे को ऊंचा कर देती है बेटियां। तो कभी जिले की डीएम बनती तो कभी प्रदेश की सीएम बनती हमारे देश की बेटियां। उस घर का आंगन सोना लगता जिस घर में ना हो बेटियां, अरे उस घर का आंगन सोना लगता जिस घर में ना हो बेटियां। और आंखें नम हो जाती हैं जब डोली में जाती बेटियां। तो बेटी के सम्मान में आओ, मेरे साथ सब मिलकर गाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां हैं तो हम हैं। ये कविता 14 सितंबर 2016 को मैंने सुनाई थी जब मैं खुद एक बेटी का बाप बना था। और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे लिख दी, बस मैं रो रहा था और मैं सुना था कि बेटियां हैं तो हम हैं। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।